बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी, जो भी बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया उसमें लड़कियों ने अपना जो है पूरा दमखम दिखाया। बिहार की बेटियों ने अपनी लोहा मनवा दी है। हमारे साथ में हमारे जगह पे मौजूद है, वो मसौली है, पटना का न्यूज़पेपर आता है। और जो बिहार में आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें चौथी रैंक हासिल की है। उन चलिए उससे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा ये सफर रहा उनका। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने बिहार टॉप किया है, लड़की होकर के अपना लोहा मनवा दिया है। धन्यवाद। मेरा नाम अंशु रानी है। मेरे पिता का नाम उपेंद्र कुमार है। मेरी माँ का नाम रीना कुमारी है और पिता एक किसान है। और इस सफलता को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मैं शुरुआत से ही लगातार इस कोशिश में जुड़ी रही हूँ और इस पूरी सफलता में मेरे पूरे परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग रहा है। किसान पिता होने के नाते जो है आप इस सफर तक पहुंचाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सबसे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी कि किसान होते हुए भी पढ़ाई में जो भी मुझे जरूरतें थी उन सारी जरूरतों को पूरा करते हुए उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी इस सफलता को पाने में। और मेरी माँ ने भी बहुत मदद की। जब मैं पढ़ाई करने बैठती थी तो वो मुझे उठाती नहीं थी बीच में, वो मुझे छोड़ देती थी पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि वो मैं जब बैठकर पढ़ाई करते रहती थी तो वो नाश्ता भी लाकर देती थी। सर जिस टाइम एग्जाम देकर जब मैं आई थी तो एग्जाम पूरा फाइनल हुआ था, उस समय भी मुझे लग रहा था कि हाँ मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊंगी। पर मुझे इतना नहीं लगा था कि मैं टॉप 10 में बिहार में आ जाऊंगी। 4th रैंक नहीं, मुझे इतना उम्मीद नहीं थी। परंतु जब मुझे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए 19 मार्च को कॉल आया था तो बिहार बोर्ड ऑफिस ले गया गया, तो मुझसे कुछ सवाल पूछे गए। तो उनके जरिए मुझे लगा कि नहीं, मेरा रैंक आया है, बिहार स्टेट में टॉप 10 में मैं हूँ। और जब मैं ये जानी कि मेरा 4th रैंक है तो मैं बहुत खुश हुई। कितने मार्क्स का आपने जो है बना कर आया था? कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको जो है ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छे हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स आपको लग रहा था कि वो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो सकता है? मैंने एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़े थे और ऑब्जेक्टिव्स मेरा, अगर जब मैं घर पे आके मिलाई थी तो लगभग मेरा सब सही था सारे सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्टिव्स में मार्क्स कटे होंगे और मेरे को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लिखने में बहुत अच्छा लगा था। वो दोनों पेपर बहुत सब्जेक्टिव भी, फुल पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा एंड पेज तक भर गया था। बिहार के लोगों में राजनीति रग-रग में घुसी हुई रहती, समाई हुई रहती। कहीं आपका उसका तो प्रभाव नहीं रहा कि आपने पॉलिटिकल साइंस में इतना अच्छा करके आई? शायद कहीं न कहीं इसका भी असर। और खासकर मैंने भगत सिंह के बारे में पढ़ा तो उन्होंने ये शिक्षा दी है कि जो विद्यार्थी जीवन है उनको कभी भी राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले देश के भविष्य हैं। यदि वो आज नहीं समझेंगे कि हमारे देश की क्या स्थिति है तो उस पे वो काम कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में कैसे सोच पाएंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस 2 साल के पूरे ड्यूरेशन में क्या चैलेंजिंग लगा? मुझे ऐसा लगता था कभी-कभी कि यदि मैं सो जाऊँगी, मतलब जब नींद आती थी तो नहीं लगता था कि 1 घंटा और पढ़ लूँ, पूरा कंप्लीट करके ही सोना है। क्योंकि यदि आपको आगे निकलना है तो हर एक बच्चे से एक कदम डेफिनेटली आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना ही पड़ेगा, तभी आप एक कदम आगे निकल पाएँगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जितना रात तक मैं पढ़ाई करती थी, मेरी माँ भी उतना देर तक नहीं सोती थी। आपके दादाजी प्यार से आपको डीएम कहती हैं, क्या उनके सपने को आप कैसे पंख लगाएंगे? मैं शुरुआत से ही एक सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहती थी, यूपीएससी क्रैक करना चाहती थी। और जब दादाजी ने मेरा नाम डीएम रखा तो मुझे मुझे लगा कि मुझे मेरे दादाजी के सपने को, इससे मुझे और प्रोत्साहन मिली कि हाँ, मेरे परिवार के लोग, मेरे दादाजी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज के लिए, तो हाँ मुझे इसमें जाना चाहिए, इसमें जुड़कर मेहनत कर मुझे सफलता पानी चाहिए। कुछ ऐसी कहानी आपके साथ में 2 साल में जो बहुत आपके लिए प्रेरणादायक हो? मेरी दीदी है, मेरी दीदी हुई, मेरी बड़ी दीदी, उनका हाल ही में बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें उनका सर्विस, वो
उनका जॉब लग गया, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि और पूरे मोहल्ले में उन्हें बहुत तारीफ मिली। हमने भी उन्हें कंग्रेचुलेट किया, तो उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम हमसे भी आगे जाएंगी। तो 11th और 12th में जब तैयारी की थी तो सवाल कुछ पूछे गए होंगे, तो वो सवाल जो आपने सोल्व किया था, क्या वो अलग थे कुछ, या फिर सेम सवाल जो आपने पढ़ाई की थी वही चीजें पूछी गई? वही चीज, यदि मैं पीवाईक्यू के अनुसार मैंने पीवाई के अनुसार, मतलब कि प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके अनुसार मैंने पढ़ाई किया था। मैंने क्वेश्चन का पैटर्न देखा था, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अनुसार मैंने उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया था। उनके कवि परिचय को भी मैंने पढ़ा है, और आंसर राइटिंग जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनके लिए मैंने आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस किया था। बच्चे से पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी। चंचलता के देखते हुए हम बहुत खुश थे, और खुश के कारण जिसका डीएम दुलार से करते थे, उसमें और प्रोत्साहित करते थे, और नाम के लेके भी पढ़ाई अच्छा कोशिश तो कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि फिर भी जितना अगर पढ़ाई पढ़े उसके लिए हम लोग सक्षम हैं, साथ रहेंगे। अन्य बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी तरह से चाहते हैं कि सब तरह से आगे प्रोग्रेस करे बच्चा। बच्ची जो अंशु रानी टॉपर की है, यह सुनकर जानकर बहुत खुशी हो रही है। हर बच्चे को इसी तरह से आगे पढ़ने के लिए ध्यान देना चाहिए। गार्जियन ने बच्चे को पढ़ाई पर सही खर्च करके बच्चे को सही मार्ग दिखाया, उस पर चलने के प्रयास किया, कर मेहनत कर यह अपना रैंक हासिल किया। बिहार बोर्ड की टॉपर हैं, उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वो इस मोमेंट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगी। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, और भगवान को थैंक यू करना चाहता हूँ, और भगवान को कहना चाहता हूँ कि और इससे भी ऊपर जाए मेरी बेटी, और जो सपना है उसे पूरा हो जाए मेरी बेटी को सपना। हाँ सर, सही बात है। हम पढ़ते रहते थे, हम पूछते थे कि वो सर है ना, ये मतलब हम पूछते थे कि जो उस दिन पढ़ी थी वही सर है ना, जो बोले थे, कुछ बोलते थे कोई सर, तो वो बताती थी हमें, तो हम फिर पूछते थे। हाँ, जगह रहते थे, बोलते थे बेटी चाय बना के ला के दे दें, अभी और पढ़ोगी, चाय दे दें ला के, कि हाँ मम्मी चाय से नींद नहीं आता है। नतनी को देखो बहुत खुश हम हैं, या जितने आगे तरक्की करे वो अच्छा बात है। डीएम हो जाए, हम लोग को यही सपना है कि डीएम ही हो जाए। इस तरह का नहीं, लेकिन लगता था कुछ करेगी, कि बच्चे से बहुत तेज थी पढ़ने में, बच्चे से थी बहुत तेज, अब बहुत मन लगा के पढ़ती थी। के पाँव पलने में जो दिखते हैं वही कहावत आज चरितार्थ होता नजर आ रहा है ना, है ना? होनहार वीरवान के हो तो चुप न पार। तो खुशी की कोई सीमा नहीं होती, और जिसके बच्चे जितने आगे बढ़ते हैं अपार खुशी होती है। अपार खुशी इस मायने में होती है कि कम से कम मेरा मेहनत, मेरा खर्चा हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, उससे हमको काफी संतुष्टि मिला कि चलिए बच्चा हमारा बहुत आगे, माने कमजोर परिवार में इतना अच्छा मेहनत करके इतना अच्छा रिजल्ट लाना, ये अपने आप में गौरवान्वित होने की बात है, और हम लोगों का मान सम्मान और गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया।